गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर हेलोजन व्युत्पन्न, इसके अंदर हम एल्किल हैलाइड की रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। अब आप ध्यान देना बच्चों, पढ़ते समय इंग्लिश मीडियम में 12th क्लास केमिस्ट्री की वो क्लासें भी चल रही है, तो आप इसमें वो चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सह संयोजक यौगिक, तो आप उसका भी लाभ उठाइए, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री साइंस के अंदर कोई मीडियम का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। क्यों सारी चीज़ें लिखी इंग्लिश में जाती है। अगर कार्बन लिखना तो हम उसको सी लिखेंगे, ठीक है ना। ये तो नहीं कि उसको हम लिखेंगे कार्बन हिंदी में, तो वो इंग्लिश मीडियम में अलग कार्बन अलग लिखेंगे, नहीं वही चीज़ रहने वाली है, ठीक है। तो आप अंग्रेजी मीडियम की क्लासें हैं, उसके अंदर चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सह संयोजक यौगिक, उन क्लासों को भी आप आनंद लीजिए, देखिए आपको कितनी चीज़ें समझ में आती है। क्यों आगे की कक्षाओं के लिए हिंदी मीडियम नहीं, केमिस्ट्री के अंदर आपको साइंस के अंदर अंग्रेजी मीडियम, अंग्रेजी माध्यम उसमें ही पढ़ाया जाएगा। तो आप हेलोजन व्युत्पन्न के साथ साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सह संयोजक पार्ट है, उसको भी देखिए समझिए, और अपने उसके भी नोट्स तैयार करते होते हैं तो जरूर कर लेना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हेलोजन व्युत्पन्न के अंदर। हम पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, तो उसके आगे जो रिएक्शंस है, अब चलो मैं नंबर है 5 या 7 जो भी है, मैं आज 8 9 कितने हैं वो नंबर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसके आगे ध्यान रखना। आज के लिए उसी में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, उसमें हमने पढ़ी थी, थोड़ा ध्यान देना। पहले हमने पढ़ा था KCN के साथ, फिर पढ़ा था AgCN के साथ अभिक्रिया, फिर हम KNO2 के साथ अभिक्रिया, फिर AgNO2 के साथ अभिक्रिया, और उसके बाद में हमने पढ़ा था NaOH, जलीय NaOH या KOH के साथ, उससे एल्कोहल बनते हैं। तो 5 रिएक्शन हो गई। अब चलते हैं, आज है छठी रिएक्शन, ठीक है। अब क्या है, यदि हम जैसे रिएक्शंस के अंदर मैं आपको नाभिक स्नेही जो अभिक्रियाएं हैं इनको आगे थोड़ा लास्ट के अंदर आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा, क्योंकि पहले अगर हम शॉर्ट ट्रिक में चलते हैं तो उसकी लैंग्वेज भूल जाते हैं, गलतियां होती है। तो इसके लिए क्या रहेगा कि जैसे ये पूरी रिएक्शंस कंप्लीट होगी तब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, सारी रिएक्शंस को एक साथ में लिख करके कि कैसे याद रखी जाती है। सिर्फ आपको एक छोटी चीज़ याद रखनी है, सारी रिएक्शंस आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इन रिएक्शंस को आप क्या करना, अभिक्रियाओं को कॉपी में लिखने का थोड़ा प्रयास करना, जिससे कि क्या आपको उसका फॉर्मूला, सूत्र है वो लिखना आ जाए, नाम लिखना आ जाए। फिर क्या होता है, ये अभिक्रिया कैसे पूर्ण होती है, तो उसके लिए आप क्या करना कि इस वीडियो को बार बार देखना, आपकी एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएगी। केमिस्ट्री का ये नियम है कि शुरू में थोड़ा सा टफ लगता है और ये चैप्टर भी थोड़े से कठिन है, ठीक है ना। तो इस कारण से थोड़ा सा लगेगा अपने को कम आ रहा समझ में, लेकिन ऐसा नहीं है, आप उसको एक बार 2 बार देखिए, आपको वो चीज़ें कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि छठी रिएक्शन है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं नम Ag2O। नम का अर्थ है गीला, गीला किससे होता है, जल से होता है, ठीक है ना। नम Ag2O या AgOH, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, क्या नाम है, सिल्वर ऑक्साइड, और AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, दोनों एक ही सूत्र है। अब क्यों नम Ag2O, अगर हम Ag2O के अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ठीक है ना, तो वो किसमें बदल जाएगा, AgOH में बदल जाएगा, हाइड्रोक्साइड। तो दोनों एक ही हैं, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि नम Ag2O है और AgOH है, वो अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं देगा, नहीं, सेम ये होता है कि जैसे अगर हम ये लिख रहे हैं कि नम Ag2O, तो नम Ag2O शुष्क होता है तो Ag2O ही रहेगा, जैसे नम होगा उसमें पानी डाल देंगे तो किस बदल जाएगा, AgOH बदल, इसलिए ये है। अब तो पहले आज की पहली रेखा, नम Ag2O या AgOH के साथ
एल्किल हैलाइड है उसका सूत्र कॉमन होता है RX, एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब नम Ag2O लिखेंगे तो उसमें सूत्र तो ये लिखना पड़ेगा अपने को AgOH, इसका नाम है, Ag को सिल्वर कहते हैं और OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो क्रिया होती है तो इसमें हमने पढ़े ना भाई नाभिक से नहीं क्या रहेगा, तो Ag तो होगा प्लस और OH क्या होगा माइनस। तो इसमें RX में जो हमने अभिक्रिया पढ़ी थी उसमें ध्यान देना है, कॉमन रिएक्शन में RX प्लस NU नेगेटिव चार्ज, RNU प्लस X नेगेटिव चार्ज, ये रिएक्शन हमने शुरू में पढ़ी थी। ये भी एक ही है, क्या होगा कि हम जिस अभिकारक को यहाँ काम में ले रहे हैं AgOH, इसमें से नाभिक से नहीं क्या हुआ OH माइनस हुआ, तो हम यहाँ देखें जो ये नाभिक से नहीं है नेगेटिव चार्ज है, माइनस का ये भी है, ये किससे जुड़ा हुआ है R से, एल्किल से, तो हमने यहाँ पर क्या OH है, इसका आक्रमण होगा R पर तो X तो हट जाएगा, तो X पर चार्ज क्या आएगा माइनस आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो RX के अंदर NU का आक्रमण नाभिक से नहीं क्या होगा, तो X तो हट गया नेगेटिव चार्ज रूप में और नेगेटिव चार्ज वाला इसमें जुड़ गया। आपको मैंने बताया था ना किसी भी अभिक्रिया में अगर प्रतिस्थापन ये अभिक्रिया होती है, ठीक है ना, एक के द्वारा दूसरे का हटना, वो होती है प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन का एक साधारण कॉमन नियम है कि ये होना चाहिए जो जैसा जुड़ता है ना, तो जिसका विस्थापन होता है हटना है वो भी वैसा ही होगा। अगर धनायन जुड़ रहा है तो निकलने वाला भी धनायन होगा, अगर जुड़ने वाला ऋणायन है, ठीक है ना, तो हटने वाला भी ऋणायन होगा। ठीक है, तो इस तरह से नाभिक से नहीं नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेशित कण है, तो निकलने वाला भी प्रतिस्थापन हेलोजन का हो रहा है, हेलोजन भी क्या होगा हेलाइड आयन के रूप में निकलेगा, ये ऐसे है। तो इसमें क्या होगा OH जुड़ेगा ROH प्लस, अब क्या होगा ये धनावेशित होता है और ये ऋणावेशित होता है, ठीक है ना, तो X हट गया तो X नेगेटिव चार्ज ऋणायन हो गया, इसके धनायन से क्रिया कर ली तो क्या हो गया AgX हो गया। ROH आपको पता है ये नाम होता है एल्कोहल, ठीक है ना, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में OH समूह जुड़ा रहता है OH हाइड्रोकार्बन में तो वो होते हैं एल्कोहल, अगर इसका ऐसे नाम लिखा था एल्किल एल्कोहल हो गया, ठीक है ना। और एल्किल की जगह अगर हमने कार्बन 1 ले लिया तो मेथिल हो जाएगा, 2 ले लिया तो एथिल हो जाएगा, 3 ले लिया तो प्रोपिल हो जाएगा, तो एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल ये बनते जाएंगे। तो अब देखो इस रिएक्शन की लैंग्वेज क्या होगी, तो ध्यान देना ये लैंग्वेज यहाँ बोर्ड पर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रिएक्शंस के द्वारा ही समझ लेते हैं। यहाँ क्या है एल्किल हैलाइड, ये क्या है सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और ये क्या बना जिसका नाम नीचे लिखा ना वो मुख्य यौगिक होता है, ठीक है ना, और ये मुख्य उत्पाद है, केवल इसका नाम लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे एल्किल हैलाइड नम Ag2O या सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं, तो ये रिएक्शन की लैंग्वेज होगी, ठीक है ना। लैंग्वेज को कभी रटना मत, आपको रिएक्शन आनी चाहिए, रिएक्शन को देख करके लैंग्वेज लिखनी चाहिए। अब चलते हैं हम R की जगह यदि आप लिख दिया C2H5Br, C2H5 है एल्किल है, एल्किल के अंदर क्या है 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, इसका नाम क्या हो गया मेथिल की जगह एथिल हो जाएगा, एल्किल और एथिल हैलाइड ब्रोमाइड, तो इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड प्लस। अब हम ऐसा यौगिक लेते हैं जो नाभिक से नहीं उत्पन्न करता है, तो हमने यहाँ नम Ag2O या AgOH लिया AgOH, ठीक है। अब क्या बनेगा ये C2H5 ये R है, ये लिख दिया C2H5, ठीक है, एल्किल समूह है और इसमें नाभिक से नहीं जुड़ेगा OH, ये लिख दिया OH, तो ये एल्किल की जगह क्या हो गया एथिल है, तो इसका नाम हो गया एथिल, OH हो गया तो इसको लिखेंगे हम एल्कोहल, ठीक है ना। इसका IPC नेम है जो आपने पढ़ा है
ये भी लिख सकते हैं हम एथेनॉल, ठीक है, प्लस ये लिख दिया AgBr। तो इस प्रकार से ध्यान देना, एल्किल हैलाइड नम Ag2O या AgOH के साथ क्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। अब एक चीज हो रही है, अगली रिएक्शन शुष्क Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के साथ अब हम देखते हैं कि शुष्क है, नम नहीं किया हुआ है। तो अगर नम नहीं है तो अगर हम इसे AgOH का संरचना सूत्र लिखते हैं तो AgO सिंगल बॉन्ड Ag। अब क्या है कि इसके द्वारा कोई एक साथ में नाभिक से नहीं तो बनेगा नहीं, ठीक है, और वो इस तरह की अभिक्रिया नहीं देगा। लेकिन एग्जाम आता है नम Ag2O शुष्क Ag2O, ठीक है ना, इनकी अभिक्रियाओं में ये किस प्रकार से रहेगा। अब अगर जैसे नाभिक से नहीं है तो अगर हम देखते हैं ये मेटल एटम है, ये मेटल एटम है और ये नॉन मेटल एटम है, तो हमने देखा है नॉन मेटल एटम्स होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उनकी अधात्विक तत्व है। आप समझ गए होंगे, अधात्विक तत्वों की विद्युत ऋणता है धात्विक तत्वों से ज्यादा होती है, और धात्विक तत्व होते हैं उनकी विद्युत ऋणता सबसे कम होती है। अब एक हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ये फिर अंतर क्या है। हमने धातु और अधातु इनके गुणों में के बारे में कक्षा 11 में पढ़ा था, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि जो धातुएं होती है उसमें एक अलग गुण होता है इलेक्ट्रॉन देने का। किसका? इलेक्ट्रॉन देने का, अर्थात वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। कौन? धातु परमाणु या धातु तत्व, ठीक है। और विद्युत ऋणता शब्द है जो हमने पढ़ा, इसका अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना, खींचना। तो दो चीजें होगी, अगर विद्युत ऋणता है और धात्विक तत्व की प्रकृति है, ये एक दूसरे के विपरीत है। धातु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन देती है। विद्युत ऋणता का गुण के आधार पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को लेना। अब धातु और अधातु हैं, धातु इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, खींच नहीं ले रहे हैं, तो विद्युत ऋणता अगर खींचना ही विद्युत ऋणता कहलाता है। तो देना है तो विद्युत ऋणता हो गई कम, और अगर ले रहा है तो विद्युत ऋणता हो गई ज्यादा। तो अधात्विक तत्व होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, तो अधात्विक तत्व है उनकी विद्युत ऋणता होती है ज्यादा। तो इसके अंदर Ag है धातु, ऑक्सीजन है अधातु, और Ag क्या है? धातु, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। अगर ये अभिक्रिया हम पढ़ते हैं तो क्या होगा? अब ठीक से देखो, ध्यान देना, Rx प्लस AgO Ag2O। Ag की संयोजकता होती है 1 प्लस की 1, ऑक्सीजन की होती है -2, 1 रे 2, और Ag की होती है 1। तो 1 ऑक्सीजन से 2 Ag जुड़ गए, ठीक है। और अभी मैंने क्या बताया कि विद्युत ऋणता अधातु की ज्यादा, धातु की क्या होती है? कम होती है। अब अगर ये यौगिक टूटता है तो ऐसे ही टूटेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेशी धनायन के रूप निकलेगा, ये ऋणायन। अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो अगर हम देखो, ध्यान रखना, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये आक्रमण करेगा, पूरा अणु ही आक्रमण करेगा किस पर? एल्किल हैलाइड पर। तो यहां पर हमने देखा कि ध्रुवीय प्रकृति होती है, तो कार्बन पर आंशिक धनावेश पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और हेलोजन है इस पर आंशिक ऋणावेश, ठीक है। अब आक्रमण के समय इस अणु में क्या होगा? ऑक्सीजन है वो आक्रमण करेगा, Ag2O का जो ऑक्सीजन है किस पर? धनावेशी
कार्बन पर आक्रमण। क्यों? धनावेश और ये क्या है? ऋणावेश। ये परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्यों? विपरीत आवेशित आयनों या परमाणु के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो जुड़ेगा क्या? O जुड़ेगा। अब ध्यान देना, RO Ag, और ये Ag हट गया धनायन, और यहां से ये हट गया क्या? ऋणायन। बन गया क्या? प्लस AgX। ठीक है। अब वापस हम देखते हैं कि ये जो यौगिक बना है इसमें भी वो स्थिति आ गई। तो ऑक्सीजन है, इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है? ज्यादा होती है, जो मैंने अभी यहाँ बताया था कि ये नॉन मेटल एलिमेंट है, अधात्विक परमाणु है। तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो इस पर क्या रहेगा? आंशिक ऋणावेश। और धातु हैं वो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उस पर क्या रहेगा? आंशिक धनावेश। तो अब क्या होगा दूसरे स्टेप के अंदर? अगर ये देखें ROAg प्लस RX, दूसरा एल्किल हैलाइड का अणु और काम आएगा। तो इसमें भी हम देखते हैं ये आंशिक धनावेश, ये आंशिक ऋणावेश, ये आंशिक ऋणावेश, ये आंशिक धनावेश। ठीक है। अब इसकी क्रिया में क्या होगा? वापस है ये इसका, ये ऑक्सीजन और आक्रमण करेगा इस कार्बन पर और इस हेलोजन को हटा देगा, और ये हेलोजन है हैलाइड आयन के रूप में निकलेगा, इसके Ag से क्रिया कर लेगा। तो क्या हो गया? तो ध्यान रखना RO, देखो इसका आक्रमण इस R पर हो गया, तो ये ऋणायन और ये क्या है? धनायन। ये तो क्या हो गया? ROR प्लस ये Ag धनायन के रूप में और X ऋणायन के रूप में, तो क्या बन गया? AgX बन गया। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ROR है, इसको कहा जाता है ईथर। ठीक है। अब जो ईथर होते हैं उसका एक तरीका होता है, हम जैसे कई बार किसी को बुलाते हैं तो जो बुलाने वाला जो तरीका है वही ईथर होता है। तो हम जैसे किसी, एक नाम है राम, यदि हम उसको बुलाना चाहें तो हम आवाज देते हैं राम ओ राम। ठीक है ना? तो अगर ऐसा कोई उच्चारण हो ROR, तो वही क्या है? ईथर है। तो ROR ये ईथर का है। और इसका नाम कैसे होता है? फिर एक है ईथर तो बन गया, नाम कैसे? ये भी एल्किल है, ये भी एल्किल है, R को एल्किल कहा जाएगा। यार इस ऑक्सीजन का नाम रहेगा ईथर। तो क्या हो गया? एक एल्किल एक एल्किल, कितने हो गए? 2 एल्किल। तो ये बन गया डाई एल्किल और O हो गया ईथर। तो ये ROR ईथर बन गया। तो एल्किल हैलाइड नम Ag2O या AgOH के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? एल्कोहल बनाते हैं। जबकि शुष्क Ag2O, ठीक है ना, सिल्वर ऑक्साइड, अगर वो नम नहीं है तो उसके साथ अगर एल्किल हैलाइड क्रिया करते हैं तो उसमें एल्किल हैलाइड के 2 अणु काम आते हैं, एक रेख 2, और AgO2O का सिर्फ एक अणु ही काम आएगा। तो इस तरह से क्या होगा? ईथर का निर्माण होगा। तो इसको हम अभिक्रिया को एक शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब वो कैसे? RX प्लस AgOAg सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, एक हमने वो लिख दिया XR। अब ध्यान देना यहाँ पर, अगर अभिक्रियाओं को लिखने का एक तरीका होता है कि RX है, हमने Ag और X की क्रिया करवाई थी, क्यों? ये ऋणायन के रूप में, ये धनायन के रूप में। अब क्या करते हैं? वही चीज इसके लिए रहेगा। Ag क्या है? धनायन, X क्या है? ऋणायन। तो ये क्रिया हो जाएगी, इसमें ये हट जाएगा। ठीक है, और शेष क्या रह गया? ROR क्या बन गया? ईथर बन गया। ROR प्लस AgX। अब AgX और AgX कितने हो गए? 2 अणु हो गए, तो 2AgX हो गया। और ये हो गया, इसको लिखते हैं, ये एल्किल है, कितने एल्किल समूह है? 2 है, डाई
एल्किल ईथर। ठीक है ना, जब R एक समान हो, एल्किल समूह समान हो, तो इस पर कोई प्रकार का संकेत नहीं लिखा जाता है। और यदि ये एल्किल अलग अलग हो, ये मान लीजिए मेथिल है, ये एथिल है, तो हम एक को R लिख देंगे, दूसरे को क्या लिखेंगे, R डैश लिखेंगे। इसका मतलब ये एल्किल समूह एक समान नहीं है, अलग अलग है। समान हो तो हम ऐसे लिखेंगे ROR। ठीक है, तो इस तरह से नम Ag2O एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके एल्कोहल बनाता है, और शुष्क Ag2O एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके ईथर बनाता है। इन रिएक्शंस को आप नोट करते रहना, ताकि आप इसकी मैकेनिज्म मैंने लिखी है तो ये याद रह जाए। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब 7 रिएक्शन हो गई, अब 8वीं रिएक्शन है विलियम सन्स ईथर संश्लेषण। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है विलियमसन। अब ये वैज्ञानिक नाम था, और उसने क्या किया, ईथर का निर्माण एक अलग तरीके से किया था, और अपने बेटे को साथ लेकर के इस ईथर संश्लेषण का कार्य किया था। तो इस रिएक्शन का नाम ही क्या हो गया, विलियमसन्स ईथर संश्लेषण, ईथर का निर्माण। और ये आता है इसके अंदर, हम ऐसे लिख सकते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम RONA के साथ। ठीक है, अब ये जो नाम है सोडियम एल्कोक्साइड, इसमें क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज ऋणायन होगा, सोडियम क्या होगा, धनायन होगा, धातु ही है। ठीक है ना, तो धातु कभी इलेक्ट्रॉन लेने का कार्य नहीं करती है, देने का कार्य करती है। और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर धनावेश, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज ये आएगा। क्यों, धातु की विद्युत ऋणता भी क्या होती है, कम, और ऑक्सीजन है ये धातु तत्व है, और ये इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करेगा, तो इस पर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब ये जो नाम लिखा है सोडियम एल्कोक्साइड, अब एक ध्यान देना कि एल्केन होता है R, एल्केन R से यदि हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो हम देखते हैं कि किसी के अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यौगिक बनता है ऑक्साइड। तो एल्केन के अंदर क्या हुआ, H हटा, ऑक्सीजन जोड़ दिया, ऑक्साइड बन गया। तो ये तो गया एल्किन, अगर R को लिखें तो हम एल्किन, और O का वो नाम है जिस पर जुड़ता है तो वो ऑक्साइड बनता है, तो उसका नाम क्या हो गया, ऑक्साइड। तो इसका नाम हो गया RO नेगेटिव चार्ज है, ऋणायन है, तो ऋणायन के नाम के अंत में इड, आइट, एट ये आते हैं, तो ये हो गया नाम इसका एल्किल ऑक्साइड। और फिर लिखा है सोडियम। अब ये देखते हैं कि भाई ऐसा क्यों, पहले तो एल्कोक्साइड लिखा है, फिर Na लिखा है, तो नाम तो एल्कोक्साइड सोडियम होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों, नामकरण के अंदर पहले किसका लिखा जाता है नाम, धनायन का, तो धनायन क्या है, सोडियम, तो सोडियम, और फिर ऋणायन का नाम है एल्कोक्साइड, तो नाम हो गया सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, तो अब इस विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया है, वो क्या होती है, एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड, इसके साथ अभिक्रिया करते हैं ना, तब किसका निर्माण होता है, नेम रिएक्शन से ही पता चलता है, ईथर का निर्माण होता है। संश्लेषण का अर्थ होता है सिंथेसिस, निर्माण करना, बनाना, और हम एक नाम और भी पढ़ते हैं विल्सन। ठीक है ना, तो विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा ईथर का निर्माण। अब वो कैसे, ध्यान देना यहाँ पर, RX एल्किल हैलाइड प्लस RONA। ठीक है, हम जो अभिक्रिया पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन। तो इसके अंदर नाभिक श्रेणी क्या हो गया, RO नेगेटिव चार्ज, ये नाभिक श्रेणी है। ठीक है, और नाभिक श्रेणी का आक्रमण है किस पर होगा, आंशिक धनावेशित कार्बन पर।
तो इसका आगमन जैसे होगा तो X हट जाएगा और RO जुड़ जाएगा, तो अभिक्रिया क्या होगी, ROR होगी। इस R के अंदर X का प्रतिस्थापन है, RO नेगेटिव चार्ज ऋणायन है जो नाभिक स्नेह का कार्य करता है, उसके द्वारा हेलोजन का प्रतिस्थापन हो गया। तो ये यौगिक क्या बन गया, ROR, और ये हो गया NaX। तो अभी मैंने बताया था ROR, ठीक है ना। तो इसका नाम है ईथर, और ईथर में लिखते हैं तो अगर R समान है तो डाई एल्किल ईथर हो गया। चलो एक दो नाम ईथर के जो सामान्य लिखा लेता हूँ। अब ध्यान देना, अगर हमने R की जगह C2H5Br लिख दिया तो इसका नाम है एथिल है, और Br को हम लिखेंगे ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। अब यहां पर भी हमने R की जगह अगर हम दो कार्बन ले लिया C2H5O तो ये नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। तो ये भी अगर हमने ऐसे लिख दिया, ये तो सोडियम है, एल्कोक्साइड, तो एल्केन के अंदर हमने R है, R की जगह ले लिया एथेन, ठीक है। तो एथेन है, एथेन का हाइड्रोजन हटा, एथिल बना, और एथिल के अंदर ऑक्सीजन जोड़ा तो वो एल्कोक्साइड की जगह नाम उसका क्या हो जाएगा, एथोक्साइड। मेथेन से मेथोक्साइड, एथेन से एथोक्साइड, प्रोपेन से प्रोपोक्साइड, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये नाम आ जाए, तो ये नाम क्या हो गया, पहले धनायन का नाम आएगा सोडियम, फिर एथोक्साइड। तो इसकी क्रिया में सेम ये रिएक्शन ऐसे रह जाएगी। इसमें क्या होगा, Br हटेगा, Na के साथ क्रिया करेगा, ये ऋणायन के रूप में निकलेगा, ये धनायन है तो NaBr बन जाएगा, और C2H5 के अंदर OC2H5 जुड़ जाएगा नाभिक स्नेह, C2H5 फिर इसमें जुड़ेगा नाभिक स्नेह कौन सा, C2H5O नेगेटिव चार्ज वाला, OC2H5 प्लस NaBr। तो इसका नाम, ये एथिल है, लिखा नहीं यहाँ पर एल्किल, ये भी एथिल है, दो एक समान है तो एक दो को लिखेंगे हम डाई, तो नाम हो गया डाई एथिल ईथर, ठीक है। तो ये इस तरह से विलियमसन ईथर संश्लेषण के द्वारा ईथर का निर्माण होता है। यह भी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब चलते हैं हम नौवीं रिएक्शन। अब ध्यान देना, ये रिएक्शन रहेगी सिल्वर एसीटेट, ठीक है। अब नाम आ गया सिल्वर एसीटेट, तो इसको हम लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के साथ, सिल्वर लवण के साथ। और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सिल्वर लवण है, हमने एक उसका उदाहरण लिया है, वो क्या लिया, सिल्वर एसीटेट। अब आपको जैसे बताया था कि मैंने पहले बताया कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसमें 1 2 3 कार्बन तक के थोड़े नाम याद रखना, ठीक है ना। वो नाम कौन से है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर क्या हो, COOH समूह उपस्थित हो, और इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, जो हमने कक्षा 11 में IPC नेम के अंतर्गत पढ़े थे। कार्बोक्सिलिक, अगर एक कार्बन हो, कार्बन 1 हो, कार्बन 2 हो, कार्बन 3 हो, और एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना, और 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना, ठीक है। अगर हम ऐसे देखें तो ये हो जाएगा HCOOH, ठीक है। यहां लिख देते हैं 1C 2C और 3C, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, इसका एक कार्बन होना चाहिए HCOOH, 2 कार्बन CH3COOH,
3 कार्बन CH3 CH2 COOH, इसमें 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 2 3 कार्बन। एक बार ठीक से देख लेते। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इनका जब नाम लिखते हैं ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें 1 कार्बन हो तो इस 1 कार्बन को व्यक्त किया जाता है एक नाम से, वो होता है फोम। ठीक है। और 2 होता है उसको लिखते हैं हम एसिड, और जब 3 होता है इसको लिखते हैं हम प्रोपियोन। चलो एक और बता देता हूं, ये 4 तक याद रखने हैं। 4 है तो इसको लिखा जाता है वेलेज से, तो इसमें 4 कार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 COOH, 1 2 3 4 कार्बन। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के पहले नाम आपको आने चाहिए, तब ये सिल्वर एसीटेट है या कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो लवण होते हैं उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है। 1 कार्बन को हम फॉर्म के लिए कार्बोक्सिलिक अम्लों में, 2 कार्बन को एसिड, 3 को प्रोपियोन और 4 को वेलेर कहेंगे, सॉरी ब्यूटेन कहेंगे। ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो नाम आएंगे काम कैसे। कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं। अम्ल क्या होता है, आपने कक्षा 11 में पढ़ा था, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं। प्रोटॉन का मतलब H+ आयन निकाल देते हैं। ठीक है। अब जब H+ आयन निकाल देते हैं तो फिर शेष क्या बचाता है, प्रोटॉन तो दे दिया, शेष ऋणायन रहेगा, तो ऋणायन का नाम HCOO नेगेटिव चार्ज हो, ये ऋणायन बन गया। और इसमें बन गया CH3 COO नेगेटिव चार्ज, और इसमें बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 COO नेगेटिव चार्ज, और इसमें बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 COO नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब पहले इन कार्बोक्सिलिक अम्लों के नाम हैं वो आने चाहिए। ये लिखा हमने फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटीन। ठीक है। इन नाम के अंत में एक और जोड़ देना है, वो होता है इक अम्ल लगा दीजिए, ऐड करना, संधि आती ना, तो एक संधि विच्छेद करते हैं, हमें इसको संधि करना है, और सबके अंदर क्या लिखना है, प्लस इक अम्ल जोड़ना है। अगर हमने फॉर्म है, फॉर्म प्लस इक अम्ल, तो क्या नाम हो गया, इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एसिड, और 2 एसिड है तो इसके अंदर प्लस इक अम्ल जोड़ दिया तो नाम क्या हो गया, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। 3 कार्बन है उसको प्रोपियोन कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोनिक अम्ल, इक अम्ल जोड़ दिया। और 4 को हम ब्यूटीन कहते हैं, तो नाम हो गया इक अम्ल जोड़ दिया, ब्यूटीन प्लस इक अम्ल, तो ब्यूटीरिक अम्ल हो गया। ठीक है। अब जो ये अम्ल बने हैं, इन अम्लों को हम जो ऋणायन बनते हैं, उन ऋणायन का एक ट्रिक है याद रखना, सारे के सारे 8 आयन बनेंगे। क्या बनेंगे, 8 आयन। वो 8 आयन 8 जोड़ेंगे किसमें, इनमें जोड़ेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो ऋणायन है उनके अंदर ये जो नाम लिखे, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटीन, इसके अंत में 8 आयन लिख दीजिए, तो फॉर्म प्लस 8, तो क्या हो गया, फॉर्मेट। एसिड प्लस 8 एसीटेट, प्रोपियोन प्रोपियोनेट, ब्यूटीन ब्यूटीरेट, सब के अंदर अंत में हमने क्या जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया। 8 जोड़ते जो ऋणायन के नाम हो जाएंगे, तो एक कार्बन और ऋणायन है तो इसका नाम है फॉर्मेट आयन। ये हो जाएगा एसिड से एसीटेट आयन, और प्रोपियोन से प्रोपियोनेट आयन, और ब्यूटीन से ब्यूटीरेट आयन। अब ये सब क्या हो गए, कार्बोक्सिलिक अम्लों के ऋणायन हो गए। ये नाम याद रखना है आपको। और अब इसके अंदर आप कोई भी
धातु धनायन जोड़ दीजिए, कोई सा भी धातु धनायन, ठीक है ना। धातु धनायन जैसे मान लो हमने सब में जोड़ दिया Na+, ऋणायन तो है ये, Na+ जोड़ दिया, तो पहले नाम आएगा धनायन का, तो नाम क्या है सोडियम, और इस आयन का नाम क्या है फॉर्मेट, तो इसका नाम हो गया सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। इसमें हो जाएगा सोडियम एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा सोडियम प्रोपियोनेट, और इसका नाम हो जाएगा सोडियम ब्यूटीरेट, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है सिल्वर एसीटेट, तो सिल्वर एसीटेट, एसीटेट आयन होता है ये, और सिल्वर है उसका साइन होता है Ag+, तो ये नाम क्या हो गया सिल्वर एसीटेट हो गया। तो सिल्वर एसीटेट का सूत्र क्या बन गया CH3COOAg। तो आप कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, उसके ऋणायनों के नाम कैसे होते हैं, उनमें कौन से धनायन जोड़े ताकि क्या बन जाए कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण बन जाए, ठीक है ना। यहाँ पर हम केवल सिल्वर लवण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर Na की जगह Ag लिख दिया तो सारे के सारे ये क्या हो गए कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण हो गए। अब इन अभिक्रिया के अंदर लास्ट में हम देखते हैं अब एल्किल हैलाइड है Rx प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOO, अगर ये ऋणायन रहे कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं इसको, इसका हमने H हटा दिया तो ये बन गया ऋणायन। तो इस ऋणायन का नाम क्या होगा, कार्बोक्सिलिक नाम आया तो कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है ना। तो अगर हमें यहां पर हम ये कार्बोक्सिलेट आयन है और इसमें जोड़ दिया हमने Ag, ठीक है, तो ये क्या हो गया सिल्वर नाम, सिल्वर कार्बोक्सिलेट, ठीक है। इसकी क्रिया से अब ध्यान रखना यहां पर है Ag है ये हट जाएगा और RCOO नेगेटिव चार्ज ये नाभिक से नहीं रहेगा और ये नाभिक से नहीं रहेगा तो ये X को हटा देगा और स्वयं यहां पर जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या R। आगमन किसका होगा इस ऑक्सीजन का, तो पहले ये लिखो OC सिंगल बॉन्ड R। तो इसको लिखने का तरीका अगर आप ऐसे लिख दो संयोजकता पूरी करके ये ऐसे हो गया, तो ये COOR, ठीक है ना, COOR को कहते हैं एस्टर। तो किसका निर्माण होता है एस्टर का निर्माण। Ag किसके साथ क्रिया करेगा X के साथ, तो क्या बन जाएगा AgX, ये बन गया एस्टर। तो एल्किल हैलाइड है कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं एस्टर बनाते हैं, ठीक है। और इन अभिक्रियाओं को आप एक दो बार जरूर लिखना कॉपी के अंदर, तब जाकर के ये आपके क्लियर होगी। इनमें कोई भी आपको अगर लिखने में देखने में कोई समझ आओ तो वापस है वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, आपको वो चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। जो मैंने अपनी लिखने के लिए पहले बताई थी समझाते समय उनको भी आप लिख लेना, ताकि आप इन अभिक्रियाओं के अंदर पूर्ण करते हो तो उनके नाम के अंदर गलती न हो। कोई भी समस्या हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।